आज ये कहानी आपको कठिन सिचुएशन में पेशेंस का इम्पोर्टेंस सिखाएगी। मेरा साथ जो हुआ वो अच्छा या बुरा। कई बार हम बहुत ज़्यादा ही अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो जाते हैं कि जैसे ही कुछ बुरा हुआ तो हम उदास हो जाते हैं, और पल भर में जब कुछ अच्छा होता है तो हम खुश हो जाते हैं। हमारे विचार बहुत जल्दी बदल जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जो कुछ हुआ है वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा। हमारे साथ घटी घटना का भविष्य में क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें खुद पता नहीं होता है। आज ये कहानी आपको कठिन सिचुएशन में पेशेंस का इम्पोर्टेंस सिखाएगी। एक समय की बात है, एक किसान था जिसका पास एक घोड़ा था। वो अपने इस घोड़े से बहुत प्यार करता था। उसे अपना घोड़ों पर बहुत गर्व था, जो किसान का कमाई का जरिया भी था। अपने इस कमाई से किसान अपना परिवार का पेट भरता था। लेकिन एक दिन वो घोड़ा भाग गया। उसके भागने का बाद समाज के लोग और किसान के पड़ोसी उसके पास आकर उसे कहने लगे, हे भगवान, तुम्हारा घोड़ा जिस पर तुम्हें बहुत घमंड था वो तो भाग गया। उसको सांत्वना देने लगे कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन किसान ने उसका जवाब बहुत ही सरलता से बोला, हाँ, बहुत बुरा हुआ। फिर अगले दिन घोड़ा वापस आ गया, लेकिन सिर्फ घोड़ा वापस नहीं आया, बल्कि वो अपने साथ 3 जंगली घोड़े भी लाया। फिर उसका पड़ोसी उसके पास दौड़ते हुए आया और उस किसान से कहने लगे, आपका घोड़ा आ गया और अपने साथ 3 घोड़ा भी लाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। किसान खुश हुआ, उनके तरफ देखा, फिर उसका जवाब बहुत ही साधारण रूप से दिया और कहा, हाँ शायद। कुछ दिन बाद किसान का बेटा उस जंगली घोड़े में से किसी एक के काम के लिए उपयोग बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसी कोशिश के दौरान घोड़े ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसका पैर बुरी तरह से टूट गया। उसके पड़ोसी उससे कहने लगे, उस पागल घोड़े ने देखा तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया, उसका पैर तोड़ दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। किसान दुखी हुआ और फिर से उसी तरह से जवाब दिया और कहा, हाँ शायद मेरा बेटा के साथ गलत हुआ। अगले दिन सेना के कुछ जवान उस किसान के घर आते हैं जो जंग छिड़ने का कारण नया जवान की भर्ती करा रहे होते हैं। उसमें से एक जवान ने किसान के बेटे के को देखा और बोला, उसका तो पैर टूटा हुआ है, हम इसे सेना में भर्ती नहीं करा सकते। और वो जवान गांव के सभी लड़के के लेकर अपने साथ चला गया। ये जानकर उसका पड़ोसी और बाकी गांव वाले उसके पास आया और बोलने लगे, तुम्हारे बेटे का तो जवान जंग के लिए नहीं ले गए, तुम्हारा किस्मत तो बहुत अच्छा है। इस आखिरी बार भी किसान ने फिर से बड़ी सरलता से कहा, हाँ शायद। इस कहानी से हमें यह सीखने मिलता है, हमारे लिए चीज़ों को नकारात्मक ढंग से सोचने में ज़रा भी समय नहीं लगता है। जब भी कुछ हमारे अनुकूल नहीं होता तो हम उसे बुरा ही समझते हैं। लेकिन सच बात तो यह है, कोई नहीं जानता कि जो हमारे साथ घटा है वो बुरा है या अच्छा। इस कहानी में भी किसान के भाव में परिवर्तन परिस्थितियों के कारण होता है। बुरी परिस्थितियों में वो नकारात्मक हो जाते हैं और अच्छा परिस्थितियों में वो सकारात्मक। इन नकारात्मक और सकारात्मक परिस्थितियों के बीच का समय में पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। क्या आप वाकई में ये बता सकते हैं कि हमारे साथ जो घट रहा है वो गलत है या सही, बिना ये जाने कि भविष्य में उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हम पर या हमारा जीवन पर? मुझे लगता है आपका जवाब होगा नहीं। हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे बहुत महान लोग हैं जो अपने जीवन में असफल हुए, हारे, बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़े, किंतु उन्होंने कभी अपना पेशेंस नहीं खोया और ना ही हार माने। यही आगे चलकर बड़े प्रसिद्ध हुए, सफलता के मुकाम पर पहुंचे और महान बने। हमारे बड़े बुजुर्ग से ही कहा गया है कि जो होता है अच्छा के लिए होता है। ये छोटी सी लाइन हमें बहुत कुछ सिखा जाती है और ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। हमेशा कोशिश करते रहो। आपको बस ये करना है, एक, किसी बात को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है। 2, अपने आप को शांत रखना है। 3, अपने काम से काम रखना है।